हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की उन तमाम छात्रों के लिए जिन्होंने इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है और जो एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, कई सारे डेटों में कई सारी शिफ्ट का एग्जाम अभी बाकी है और कई सारे साथी इसका एग्जाम दे चुके हैं। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उन सभी साथियों के एनालिसिस के आधार पर है जो हमारे संपर्क में हैं, कोचिंग से हैं या फिर जिनका ऑनलाइन हमने सर्वे किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और फीमेल के अनुसार कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे एक ही बात का कमेंट कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आपको बनाई थी, मैंने आप लोगों ने देखी होगी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर इतने प्रश्न आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे इस बात को पूछने पे जो है बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताइए, यूआर की क्या जाएगी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग अलग क्या जाने वाली है। तो इस वीडियो में सबसे पहले यही चर्चा होगी कि आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ क्या रहेगी, बॉर्डर एरिया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है कट ऑफ में। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के आधार पर मैंने बनाई है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या पर। ठीक, और आपका पेपर जो था वो 80 प्रश्नों का था और 80 प्रश्नों में आपकी जो टाइमिंग थी वो 60 मिनट थी। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने थे। ठीक, तो सबसे बड़ी समस्या इस पेपर में यही थी कि 60 मिनट में बच्चे जो हैं 80 प्रश्नों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत से बच्चों की जो टाइमिंग है वो गड़बड़ा जा रही है कि 60 मिनट में सर 80 प्रश्नों को हम कैसे हल करें। ठीक है, तो जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके गए थे, फटाफट उन्होंने रिवीजन भी अच्छा किया था, फटाफट क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, वही बच्चे हैं जो 80 प्रश्नों को देख पा रहे हैं और उनमें से 70, 72, 73 ऐसे प्रश्नों को सही हल कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं जो 60-65 प्रश्नों तक ही पहुंचते हैं, तब तक 1 घंटा पूरा हो जाता है और सभी प्रश्नों को वो देख भी नहीं पाते और इस कंडीशन में वे 45, 50, 55, 62 तक मैक्सिमम इस तरीके से पहुंच रहे हैं। तो कई सारे बच्चों का सर्वे है ये। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो है टाइमिंग, कि 60 मिनट में बच्चा 80 प्रश्न कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़ है आपके पेपर का लेवल क्या है। आपके पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है। मैथ आसान आ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, रीजनिंग भी अच्छी खासी आ रही है, हिंदी का लेवल भी ठीक है और जीएस जो है वो आपकी थोड़ी सी हार्ड आ रही है। तो जीएस को तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी हार्ड है, बाकी अन्य चीज़ें जो हैं इजी टू मॉडरेट है, लेकिन जीएस जो है आपकी मॉडरेट टू हार्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंपटीशन पर डिपेंड करती है कि आपके पेपर का कंपटीशन कैसा है। तो हम पिछली भर्तियों की तुलना करें 2021 और 2018-19 वाली। ठीक है, तो 2021 की कंपटीशन की अगर तुलना करें तो इस बार वैकेंसीज आपकी पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक हैं। 45,000 प्लस पद हैं और फॉर्म जो भरे गए हैं वो 54 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अब 54 लाख फार्मों में भी जो बच्चों का प्रेजेंट पता लग रही है, कितनी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, वो मैक्सिमम 70% जा रही है। इससे ऊपर जो है प्रेजेंट किसी भी स्टेट में नहीं जा रही है। बहुत से स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर 66, 64, 59% तक गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी 67, 68% ही उपस्थिति जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कट ऑफ की हैं वो आपकी उपस्थिति पे भी दर्ज करती हैं कि 54 लाख बच्चों के सापेक्ष अगर हम 70% देखें तो देखो 37 से 38 लाख बच्चे ही पेपर में बैठ पा रहे हैं और वैकेंसीज आपकी जो है वो 45,000 है। तो 45,000 के सापेक्ष अगर जो है 38 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो एक सीट पर जो है 80-90 बच्चों से भी कम कंपटीशन रह गया है। तो कंपटीशन आपका पहले की तुलना में बहुत कम रह गया है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली नहीं है। तो जो साथी अगर 50 से ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो सुरक्षित जोन में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको आपकी कैटेगरीज वाइज बॉयज़ कट ऑफ की अलग अलग कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये कट ऑफ जो है क्वेश्चनों पर आधारित है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया के बच्चे हैं, जिनका बॉर्डर एरिया के बच्चे हैं, जैसे कि हमारा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल से लगता है, यानी कि किसी दूसरे देश से आपकी सीमा जो है मिल रही है। ठीक है, तो वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया जाता है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ नक्सलाइट एरिया है वहाँ। ठीक है, तो बॉर्डर एरिया में आपको 5 नंबर आपको मिलेंगे ऐसे ही
फ्री के 5 नंबर मिलेंगे आयोग की तरफ से। ठीक है, तो जो नक्सल प्रभावित हैं और बॉर्डर एरिया के हैं, यहाँ की कट ऑफ जो मैं बताने जा रहा हूँ वहां से भी 3, 4, 5 क्वेश्चनों तक नीचे जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी हेरफेर नहीं है, तो आप लोग इसे जरूर समझ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉयज की। तो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, बॉयज यूआर और गर्ल्स दोनों की हम बात करेंगे। तो देखो यूआर की जो कट ऑफ है, काफी मेहनत करने के बाद ये कट ऑफ मैंने तैयार की है। ठीक है, तो 57 से लेके 60, अगर आपके 57 से 60 प्रश्न सही है, अगर आप बॉयज हैं, ठीक है, जनरल के हैं, तो आप सेलेक्ट समझिए अपने के लिए। 57 से 60 तक में आपको अलग अलग रैंक के अनुसार जो है आपको पद मिल जाएगा। उसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, तो अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसी गर्ल्स में अगर आप हैं यूआर है तो 56 से लेके जो है 59 प्रश्नों तक आपका सिलेक्शन श्योर है। ओबीसी है अगर आप, तो 52 से लेके 57 प्रश्नों तक अगर आपके सही हैं तो आप सेलेक्ट समझिए अपने आप के लिए। और गर्ल्स हैं तो आप 50 से 56 प्रश्न, अगर ओबीसी गर्ल्स हैं तो 50 से 56 प्रश्नों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको कौन सी रैंक के अनुसार कौन सा पद मिलेगा, इस चीज की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हैं आप तो 51 से लेके 56 प्रश्न तक अगर बॉयज हैं तो अपने आप को सुरक्षित जोन में समझिए, और गर्ल्स हैं तो 50 से 54 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के हैं तो 48 से लेके 54 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। बॉयज हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, एससी कैटेगरी के हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं। और गर्ल्स हैं तो 48 से 53 तक, ठीक है, 48 से 53 तक आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एसटी कैटेगरी के हैं तो 48 से लेके आप 52 तक अपने आप को सुरक्षित मानिए बॉयज में, और गर्ल्स में 47 से लेके 50 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, यहां तक अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, ये प्रश्नों पर आधारित है, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का था, तो इस हिसाब से आप 2 नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी थी, नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 यानी कि 0.5 नंबर की। ठीक है, एक प्रश्न का 0.5 नंबर आपका नेगेटिव काटा जाएगा। तो इन सारी चीजों की कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तब आप सुरक्षित जोन में हैं। दिल्ली या हरियाणा की बात करें तो जो छात्र दिल्ली या हरियाणा के हैं, देखिए दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगभग इनकी 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ रहती है। ठीक है, तो हम प्लस माइनस जो है 2 से +-3 नंबर, ठीक, दिल्ली के हैं तो +-2 कर लीजिए। ठीक है, आप +2 कर लीजिए, और हरियाणा के हैं तो +-3 नंबर आप कर लीजिए। -3 करिए, प्लस नहीं, -3 नंबर तक करिए आप। ठीक है, हाँ, अगर आप हरियाणा के हैं तो बस इतना कट ऑफ जाएगा। दिल्ली और हरियाणा का उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा अलग रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल की। इन चारों राज्यों की जो कट ऑफ है वो +-2 नंबर ऊपर नीचे रहती है। ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल। तो यहाँ के समझ लीजिए बॉयज़ की कट ऑफ क्या रहने वाली है। बॉयज़ की अगर आप जनरल हैं, यूआर हैं, तो 50 से 52 प्रश्न तक आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा अगर आप बॉयज़ हैं तो। गर्ल्स हैं तो 46 से लेके 48 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी हैं तो 48 से लेके 51 तक प्रश्न अगर आपके सही है, ये प्रश्नों पर आधारित है, प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। गर्ल्स हैं तो 44 से लेके 47 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हैं तो 45 प्रश्नों से लेके अगर आपका 48 प्रश्न सही हो रहे हैं, 45 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं, तब आप सुरक्षित जोन में हैं, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और गर्ल्स में हैं अगर आप 43 से लेके 45 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। एससी कैटेगरी के हैं तो 44 से लेके 46 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं तो 42 से 44 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। एसटी हैं तो 43 से 45 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। और गर्ल्स हैं एसटी में तो 41 से लेके 43 तक आपके प्रश्न सही है तो आप सुरक्षित जोन में हैं। बाकी इन चारों राज्यों में आप +-2 नंबर कर सकते हैं। +-2 नंबर करने से आप जो है कभी भी आप बाहर नहीं होंगे, चाहे फाइनल कट ऑफ आए, चाहे फिजिकल के लिए कट ऑफ आए, चाहे मेडिकल के लिए आए, कुछ भी आए, आप एकदम सुरक्षित जोन में हैं। ये कट ऑफ कई सारे बच्चों के सर्वे पर आधारित है और परीक्षा के सभी मानकों पर जो है, सभी मानकों पर, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे कंपटीशन स्तर हो, चाहे पेपर का लेवल हो, सभी के अनुसार ये कट ऑफ तय की गई है। ठीक है, इसके बाद कुछ राज्य बचते हैं
उन राज्यों की भी कट ऑफ कैटेगरी वाइज मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं तक। बाकी मिजोरम, तमिलनाडु, लद्दाख, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, गुजरात, चंडीगढ़ व अन्य राज्य जो बचे हुए हैं उनकी भी कट ऑफ बताऊंगा। इन राज्यों में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आता है, स्कोर काफ़ी कम है। आप चाहें तो हमारी ये जो अगली वीडियोज़ मैंने दी थी आपको, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी तो आप कितने सुरक्षित जोन में हैं। अब बात करूँ आपके कमेंट्स की, अगर आप कोई भी कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलेगी। और जो बॉर्डर एरिया नक्सल प्रभावित है, मैंने आपको बता चुके हैं कि आपको 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए। नक्सल और बॉर्डर वालों की कट ऑफ जो है हमेशा थोड़ी सी डाउन रहती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।